नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना क्लास 5 चैप्टर 1 किरण। चलिए शुरू करते हैं। किरण। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। इसका मतलब है एक बालिका सुबह की धूप की किरण से कह रही है, अरे किरण, तू तो इतनी जल्दी आ गई, पर मैं अभी तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। किरण यानी सूरज की पहली रोशनी जो सुबह खिड़की से आती है। चलिए दूसरे पैराग्राफ देखते हैं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। इसका मतलब है बालिका कहती है, कल मैं सारे दिन धूप में खेलती रही, जब शाम को सूरज ढल गया यानी किरण चली गई तो मैं अकेली रह गई। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। इसका मतलब है बालिका किरण से कहती है, तू तो चैन से सो गई होगी पर मुझे रात को देर तक नींद नहीं आई। मैं परी कथाएं पढ़ती रही और बहुत देर बाद सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। इसका मतलब किरण मुस्कुराकर कहती है, मैं खुद कब सो पाती हूँ, जब तुम्हें सुला देती हूँ तो दूसरी तरफ की दुनिया में चली जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। इसका मतलब किरण कहती है, दूसरी दुनिया में जो बच्चे सो रहे होते हैं उन्हें मैं जगाती हूँ, जब वहाँ शाम हो जाती है तो मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ। इस कविता को लिखा है निरंकार देव सेवक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? इसका उत्तर है, सुबह होने पर आकाश में उजाला हो जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूरज की रोशनी खिड़की से आने लगती है और घर में सब लोग उठने लगते हैं। प्रश्न दूसरा है, ऐसे कौन कौन से कार्य है जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? उत्तर है इसका, सूर्य के प्रकाश के बिना ये काम संभव नहीं है। पेड़ पौधे का बढ़ना, कपड़े सूखना, खेतों में फसल उगना, सूर्य सौर ऊर्जा बनना और बाहर खेलना, ये सारे काम संभव नहीं है जब तक सूर्य प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर है, मुझे सुबह का समय अधिक अच्छा लगता है क्योंकि उस समय ताज़ी हवा होती है, पक्षी गाते हैं और मन प्रसन्न रहता है। पढ़ाई भी सुबह अच्छी होती है। पाठ से सही उत्तर पर सूर्य का चित्र बनाए। हमने क्या किया, टिक मार्क बनाए हैं, ठीक है, या क्रॉस किया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम
करती है। क सोते बच्चों को जगाना इसका मुख्य कार्य है। हाँ, इसका मुख्य कार्य सोते बच्चे को जगाने का है। ठीक है, तो इसको टिक मार्क कर दिया मैंने। खेलते बच्चों को सुलाना, नहीं, इसका मुख्य कार्य नहीं है खेलते बच्चों को सुलाना। बच्चों के साथ खेलना, नहीं, ये बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना, नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, नहीं। क्योंकि वो पढ़ रही थी, हाँ पढ़ रही थी। क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, नहीं। क्योंकि वह घूमने गई थी, नहीं। ठीक है, तो यानी कि ख होगा, क्योंकि वो पढ़ रही थी। तीसरा प्रश्न, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वो सो रही थी, हाँ वो सो रही थी। क्या कर रही थी? सो रही थी। वो गीत गा रही थी, नहीं वो गीत नहीं गा रही थी। वो खेल रही थी, नहीं वो खेल नहीं रही थी। वो पढ़ और लिख रही थी, नहीं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? उत्तर है इसका, किरण यानी सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में घूमती रहती है। जब भारत में रात होती है तब दूसरे देशों में दिन होता है, इसलिए किरण ने कहा कि वह दूसरी दुनिया में जाती है, यानी पृथ्वी की दूसरी तरफ। प्रश्न 2, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए उपयुक्त हुए हैं? उत्तर है इसका, वहाँ मतलब पृथ्वी के दूसरी तरफ के देशों के लिए जहाँ उस समय दिन होता है। यहाँ यानी कि हमारे देश के लिए यानी भारत के लिए जहाँ किरण वापस सुबह आती है। प्रश्न 3, प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए। उत्तर है इसका, हम प्रकृति के लिए ये काम कर सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, पानी बर्बाद ना करना, कूड़ा नदियों में ना फेंकना, बिजली बचाना और पॉलीथीन का उपयोग ना करना। ये सब हम कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। उत्तर है, ये पंक्तियां बताती है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं। इससे पता चलता है कि किरण सुबह से शाम तक बालिका के साथ रहती है। समझ और अनुभव। प्रश्न 1 है, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? उत्तर है, हमारे आसपास बहुत लोग परिश्रम करते हैं, जैसे कि माँ जो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती है, किसान जो खेतों में काम
करते हैं, सफाई कर्मी जो सड़कें साफ करते हैं और हमारे शिक्षकगण जो हमें पढ़ाते हैं। प्रश्न 2, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या करते हैं? उत्तर है माँ, पिताजी, दादा दादी और शिक्षक हमें जगाते हैं, खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। उनके लिए हम उनकी बात मानते हैं, उनका काम में हाथ बढ़ाते हैं और खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। प्रश्न 3, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार के बारे में लिखिए। उत्तर है छठ पूजा। यह सूर्य देव को समर्पित त्योहार है। इसमें लोग नदी के किनारे जाकर उगते और ढलते सूरज को अर्घ देते हैं। यह त्योहार बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? उत्तर है इसका यदि किरण ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फसलें नहीं उगेगी और सभी जीव जंतु परेशान हो जाएंगे। यदि किरण जाए नहीं तो रात नहीं होगी, लोग सो नहीं पाएंगे और बहुत गर्मी हो जाएगी। प्रश्न दूसरा है इसका, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है इसका मैं किरण के साथ पेरिस जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ एफिल टावर देखना चाहता हूँ। वहाँ की सुंदर इमारतें और बगीचे देखने की बहुत इच्छा है। भाषा की बात, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्द का समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। नभ, नभ है किस, इसका समानार्थ कौन सा होगा? आकाश, आकाश को हम नभ बोलते हैं और अंबर को भी हम नभ बोलते हैं। ठीक है। हवा, हवा का दूसरा शब्द कौन सा है? वायु। ठीक है। और पवन भी लोग बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है पेड़, पेड़ किसको बोलते हैं? वृक्ष को। और तरु को फूल, फूल किसको बोलते हैं? कुसुम को और सुमन को। दुनिया, दुनिया किसको बोलते हैं? संसार को और विश्व को। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से कीजिए। ठीक है, जो रेखा खींच के बताया गया है, जैसे यहाँ पे रेखा खींच के बताया गया है, इसके विपरीत शब्द से यहाँ पे लाना है। ठीक है। पहला क्या है? मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा। क्या होगा इसका आज का? कल आप पढ़ लेना। ठीक है। ख, मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली डैश थी, गई थी। मैं आई और उसका अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? विपरीत क्या होगा? गई। आई और गई थी। ठीक है। ग, वह डैश आया और शाम को चला गया। शाम में लगा, इसका विपरीत क्या होगा? सुबह। वह सुबह आया और शाम चला गया। ठीक है। घ, मेरे जगने और डैश का समय निश्चित है। जगने का उल्टा क्या होगा? सोने।
सोने का समय निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।